जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड के क्षेत्र संख्या 5 पंचायत महथा के भावी मुखिया प्रत्याशी पूजा कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई कि लोगों का सेवा करने के लिए ही मैदान में खड़ी हुई हूँ। मुखिया प्रत्याशी के रूप में मैं आपका सेवक बनकर आई हूँ। मैं इस पंचायत में बिना किसी पद पर रहते हुए समाज के हर वर्ग के लोगों के हर दुख सुख में रहकर कार्य किया है। यदि जनता का साथ मिला तो वो दिन दूर नहीं जब पंचायत विकास के पथ पर अग्रसर होगा। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत सभी परिवारों में शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। मोहल्लों में पानी के निकासी के लिए नाले का निर्माण करवाना, मनरेगा के तहत विकास करवाना प्राथमिकता होगी। पंचायत को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ और आदर्श पंचायत बनाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इस मौके पर भावी मुखिया प्रतिनिधि उमेश कुमार चौधरी ने कहा कि पंचायत में मतदाताओं से जनसंपर्क के दौरान कहा कि जनता के स्वाभिमान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। पंचायत के चहुमुखी विकास के लिए सदा तत्पर रहूंगा। जनता के सहयोग से जो विकास की रूपरेखा बनाकर नींव रखी है, अब एक बार फिर उसे निर्माण की जरूरत है। विकास कार्यों में कभी किसी किस्म की कोताही नहीं होगी। जनता के सहयोग से, जनता के हित में सदैव कार्य जारी रहेगा। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं महता पंचायत के सभी जनता मालिक को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम उमेश कुमार चौधरी, ग्राम छपकी, थाना पोस्ट लदनिया, जिला मधुबनी, बिहार का मैं निवासी हूँ। आप किस पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कौन लड़ रहे हैं आपके चुनाव? इस बार जो चुनाव है, आरक्षण के कारण मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है। मैं मुखिया प्रतिनिधि उमेश कुमार चौधरी, मुखिया से जो 5 साल में जो कार्य हुआ है उससे मैं काफ़ी असंतुष्ट हूँ। मुखिया का जो कार्य होता है, जन नल योजना हमारे पंचायत में पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। अधिकांश घरों में नल का कनेक्शन भी नहीं हुआ है। जल तो बहुत दूर की बात है, पानी एक बूंद भी नहीं मिल सका है। दूसरी, मुखिया के जो कार्य होता है वो होता है सड़क। अगर आप चुनकर जनप्रतिनिधि के तौर पे आगे 5 सालों के लिए अगर आते हैं अपने पंचायत के लिए, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? आपका रोड मैप क्या होगा? विज़न क्या होगा यहाँ के क्षेत्र और जनता के प्रति? यदि मैं पंचायत में जनप्रतिनिधि के तौर पर चुन के आते हैं तो हम जो भी कार्य मुखिया जी नहीं कर पाए, जैसे नल जल योजना, उसको पूर्ण करेंगे। जहाँ पे दिक्कत है, परेशानी है, उसको पूर्ण करेंगे। सड़क का कार्य, जहाँ सड़क नहीं हो पाया है, जहाँ टूटा हुआ सड़क है, उसको पूर्ण करेंगे। जहाँ जिस पोल पे लाइट की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे लाइट लगवाएंगे। मुखिया के अंदर जो भी कार्य आता है, जैसे नाली हुआ, डस्टबिन का व्यवस्था स्वच्छता के लिए करवाएंगे। जैसे लदनिया मार्केट में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है कूड़ा करकट फेंकने के लिए, उसके लिए हम डस्टबिन का व्यवस्था करवाएंगे। लदनिया मार्केट जो हेड क्वार्टर महता पंचायत है, उसके अंतर्गत कहीं भी शौचालय का व्यवस्था नहीं है। यदि बस स्टैंड में शौचालय का व्यवस्था कराना, इसके बाद प्रखंड मुख्यालय में शौचालय का व्यवस्था करना, जो भी कार्य छूटा हुआ है उस कार्य को हम पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे और जनता के बीच में जा कर के उससे पूछताछ करके जो भी कार्य छूटा रहेगा, जो भी गलती रहेगा, उसको सोच समझ के उस कार्य को पूरा किया जाएगा, ताकि हमारे पंचायत के एक एक व्यक्ति खुशी रहे और हम हमेशा पंचायत के सभी व्यक्ति से मिलजुल कर रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं होने देंगे। आपके गांव में सड़कों की क्या स्थिति है? हमारे गांव में सड़कों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। सड़क का जहाँ तक का बात हो तो कहीं भी पूर्ण रूप से सड़क का कार्य नहीं हो पाया है। सड़क का टूटा हुआ कनेक्शन भी सही ढंग से नहीं हुआ है। अगर बात करें आपके गांव मोहल्ले में जो पोल होती है उस पर बिजली की लाइटों की, तो क्या उसका अभी स्थिति क्या है? गांव में जो बिजली के कार्य के बारे में, जो लाइट के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से कहीं भी सभी पोल पर अभी तक लाइट नहीं लग पाया है। जहां लाइट लगने की ज़रूरत थी वहां पर लाइट नहीं लग पाने के कारण लोग अंधकार में रह रहे हैं। अगर बात करें आपके पंचायत के स्थिति की, अगर नालियों की, तो उसमें क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, हमारे वर्तमान मुखिया जी जो है सो कहीं कहीं नाली का निर्माण किए हैं, लेकिन वो जिस तरह से नाली का निर्माण होना चाहिए उस तरीक़ा से नहीं हो पाया है। और जहाँ तक मेरा सोचना है कि जिस
जगह पे नाली की ज़रूरत थी वहाँ पर भी नाली का काज नहीं हो पाया, जिसके कारण हर गली मोहल्ला में पानी जमा रहता है। जमा पानी के कारण कई लोग बीमार भी हो सकते हैं। अगर बात करें आपके मुखिया जी की बीते 5 सालों का कार्यकाल, आप कैसा देखते हैं, कैसा आंकते हैं मुखिया जी के कार्यकाल को? बीते 5 साल में जो वर्तमान के मुखिया प्रतिनिधि हैं धनिको चौधरी और उसके पत्नी मुखिया है तेतरी देवी, उस पे गबन का मामला दर्ज किया गया है। गबन का मामला दर्ज करने के कारण 1 साल पहले जो पंचायत का अकाउंट होता है वो सीज कर लिया गया है। हमारे पंचायत में जिस रूप से विकास होना चाहिए मुखिया प्रतिनिधि नहीं कर पाए हैं। कई तरह गलतियाँ करने के कारण उसे एक बार जेल भी जाना पड़ा है मुखिया प्रतिनिधि को, और जो मुखिया जनप्रतिनिधि है उस पर भी माने मामला दर्ज है, वो भागे हुए हैं यहाँ से। किस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं? महता पंचायत से। अपना परिचय दीजिए। मैं पूजा कुमारी पति उमेश कुमार चौधरी पंचायत महथा क्षेत्र संख्या 5 मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ।